मध्य पूर्व दुनिया भर में बस दो चीजों के लिए खबरों में होता है, एक आपसी जंग और दूसरा पेट्रोलियम तेल। इस बार भी दोनों मुद्दे एक साथ गर्म हैं। यहाँ फिर से हालात बिगड़ चुके हैं। ईरान और इजराइल के बीच जंग का माहौल बना हुआ है। मिसाइलें दागी जा रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं और इसका असर अब सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है। दुनिया की अर्थव्यवस्था भी इस टकराव की गर्मी महसूस कर रही है और भारत भी इसका अछूता नहीं है। तेल की कीमतें आसमान छूने लगी और इस पूरे मामले का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। नमस्कार, मैं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईरान इजराइल की जंग क्यों भारत के लिए एक बड़ा खतरा बन गई है, आगे क्या हो सकता है और हमें किन मुश्किलों के लिए तैयार रहना चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से ईरान और इजराइल के बीच तनाव इतना बढ़ चुका है कि अब वो खुली लड़ाई की शक्ल ले चुका है। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइलों से हमला कर रहे हैं। इस झगड़े की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में जोरदार उछाल आया। एक ही दिन में कच्चे तेल की कीमतों में इतनी तेजी आई जितनी पिछले 3 साल में नहीं देखने को मिली। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। दरअसल फर्क बहुत बड़ा है। भारत अपनी जरूरत का करीब 85% से ज्यादा तेल बाहर से ही खरीदता है। इसका मतलब ये है कि अगर दुनिया में तेल महंगा होता है तो भारत के लिए पेट्रोल, डीजल से लेकर ट्रांसपोर्ट और बाकी चीजें भी महंगी हो सकती है। महंगाई का असर हर किसी पर पड़ता है, चाहे वह गाड़ी चलाने वाला हो या फिर सब्जी लाने वाला। अब समझते हैं ये मामला इतना बड़ा क्यों है। ईरान कच्चे तेल का एक अहम सप्लायर है। यहाँ के खर्ग द्वीप से 90% तेल एक्सपोर्ट होता है। अब सैटेलाइट इमेज से साफ हो गया है कि यहाँ से तेल का शिपमेंट कम हो गया है। हालांकि ईरान ने यहाँ के टर्मिनल को खाली कर दिया है और खतरा बढ़ता ही जा रहा है। दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से एक बेहद अहम समुद्री रास्ता है जहाँ से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। अगर ईरान इस रास्ते को ब्लॉक कर देता है तो पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई रुक सकती है। हॉर्मुज़ के रास्ते से भारत को भी सबसे ज्यादा तेल मिलता है, खासकर ईरान, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत से। अगर ये रास्ते बंद होते हैं तो भारत को मिलने वाला लगभग 50% का कच्चा तेल प्रभावित हो सकता है। अब सोचिए, तेल की सप्लाई रुकेगी, कीमतें बढ़ेगी तो भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। पहला असर पड़ेगा पेट्रोल और डीजल पर। अगर इंटरनेशनल मार्केट में तेल महंगा होता है तो भारत में भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे। पहले ही आम आदमी महंगाई से परेशान है, ऐसे में हर चीज की कीमत बढ़ सकती है। दूसरा असर ट्रांसपोर्ट और सामानों की कीमत पर। अगर ट्रक, ट्रेन, शिप महंगे ईंधन से चलेंगे तो उनका खर्चा भी बढ़ेगा। वही खर्चा आम लोगों तक पहुंचेगा, यानी महंगाई बढ़ेगी। तीसरा असर होगा व्यापार पर। भारत का तेल आयात बिल बढ़ जाएगा। आईसीआर के मुताबिक अगर कच्चे तेल की कीमत $10 प्रति बैरियर बढ़ती है तो भारत का तेल आयात बिल करीब 13-14 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है। इससे भारत का चालू खाता घटा, सीएडी बढ़ा, जो देश की आर्थिक सेहत के लिए अच्छा नहीं है। चौथा असर निवेश पर होगा। जब देश का खर्चा बढ़ेगा और सरकार की जेब पर दबाव आएगा तो प्राइवेट सेक्टर भी सतर्क हो जाएंगे। इससे नए प्रोजेक्ट, फैक्ट्री और नौकरी के अवसर कम हो सकते हैं। पांचवा और सबसे खतरनाक असर रुपए की वैल्यू पर पड़ेगा। अगर भारत का खर्चा बढ़ता है और डॉलर की मांग बढ़ती है तो रुपए कमजोर हो सकता है। इससे और भी चीजें महंगी हो जाएंगी, जैसे मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, दवाइयाँ आदि। अब सवाल ये है कि क्या कोई उपाय है। भारत ने कोशिश की है कि सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों से ज्यादा तेल लाया जाए। ये देश फिलहाल 30-40 लाख बैरियर अतिरिक्त कच्चे तेल निकाल सकते हैं, लेकिन ये भी सीमित है और पूरी दुनिया इन्हीं देशों पर निर्भर हो जाएगी, यानी कीमतें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। अगर जंग और तेज होती है और ईरान ने हॉर्मुज़ बंद कर दिया तो तेल के दामों में 20% तक की बढ़त हो सकती है। इसका मतलब है कि पेट्रोल 10-15 रुपए महंगा हो सकता है और इससे जुड़ी हर चीज की कीमत बढ़ जाएगी। तो देखा आपने कैसे ईरान और इजराइल के बीच की जंग भारत जैसे देश के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। जब दुनिया की 20% से ज्यादा तेल सप्लाई खतरे में हो तो असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय है।
और भारत जैसे देश जो अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से लेते हैं, उनके लिए ये भी मुश्किल का वक्त हो सकता है। पेट्रोल, डीजल, गैस से लेकर खाने पीने की चीजों तक सब महंगा हो सकता है। अगर हालात नहीं संभले तो इसका असर नौकरी, व्यापार और आम जिंदगी पर भी पड़ सकता है। अब वक्त है इस जंग को लेकर सचेत रहने का और सरकार से ये उम्मीद रखने का कि वे संकट से निपटने के लिए पहले से तैयार रहे। आप क्या सोचते हैं, क्या ये जंग और लंबी चलेगी? क्या भारत को कुछ और कदम उठाने चाहिए? आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।